दोस्तों खेती किसानी की बात की जाए तो इसमें आजकल हर साल एक नई तकनीक आ जाती है जो कि पुरानी तकनीक को रिप्लेस कर रही है और नई नई तकनीक की मशीन आनी चाहिए, क्योंकि नई तकनीक जब आएगी तो हमारे काम को और भी आसान करेगी। तो इसी क्रम में वसुंधरा कृषि यंत्र आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रिपर लेके आए हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं। ये बिना पीटीओ के चलने वाली रिपर है। तो ये बिना पीटीओ के कैसे चलती है, क्या काम करती है, इसके बारे में सर हमारे साथ जानकारी देने के लिए खड़े हैं। तो सर का करते हैं स्वागत। सर नमस्कार। थैंक यू सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैक्ट्री में। पहले हमने आपके साथ एक और वीडियो इसी मशीन का बनाया था, दर्शकों ने बहुत पसंद किया और बहुत उसको देखा। तो मैं ये वीडियो किस तरीके से आपको इस मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं, पहले मैं पूरा मशीन के बारे में उनके लिए बताते, फिर मैं ये बताता हूँ कि हमने मशीन में क्या क्या चेंजेस और भी किए हैं। मतलब जो हमने पिछली वीडियो में था और उस समय जो मशीन थी उसमें और आज की मशीन में भी क्या चेंजेस है वो भी हम आपको बताएंगे सर। जी, दोनों मॉडल सेम ही है, बस साइज का फर्क है। ये देखिए, ये 5 फीट की मशीन है। इसके बीच में हमारे पास एक 6 फीट की मशीन होती है और एक 7 फीट की मशीन होती है। तो जो 5 फीट की मशीन होती है वो मिनी ट्रैक्टर्स पे लगती है और जो 6 फीट की मशीन है वो भी मिनी ट्रैक्टर पे लगती है। 7 फीट की मशीन बड़े ट्रैक्टर पे लगती है और 6 फीट की मशीन भी बड़े ट्रैक्टर पे लग सकती है। मतलब 6 फीट की मशीन कॉमन हुई और 5 फीट की छोटे ट्रैक्टर के लिए हुई और 7 फीट की मशीन जो है वो बड़े साइज के ट्रैक्टर्स के लिए हुई। साइज का फर्क है दोस्तों, बाकी फीचर सभी में सेम है। हाँ, तो अभी देखिए, ये पूरा जो मशीन है ये हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड मशीन है। ये मशीन जो है ट्रैक्टर के ऑयल पंप से जो ऑयल्स की सप्लाई होती है उस सप्लाई से ये चलता है। हाइड्रोलिक मोटर से ये मशीन घूमती है और ये मशीन देखिए हाइड्रोलिक मोटर से घूमने की वजह से, जैसे भी आपने जो भी देखा होगा कि आगे पीटीओ लगाते हैं, पीटीओ लगा के रीपर आगे लगाते हैं, उसको पीटीओ थोड़ा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक काफी आगे तक आ जाता है, उसके स्टार और आगे तक आ जाते हैं। और जो पहले वाले रीपर होते थे वो सबका वजन लगभग 400 किलो 450 किलो इस तरीके से वजन होता है। ये मशीन का वजन लगभग 180 केजी के आसपास में है। तो बहुत लाइट वेट मशीन है, जो कि हाइड्रोलिक मोटर होने की वजह से ट्रैक्टर के टायर से, आप यहाँ से घुमा के दिखाएंगे तो ट्रैक्टर के बिल्कुल टायर के बिल्कुल पास है। तो ये बहुत पास आसानी से रहती है। तो जो अपन मैड पे से निकालते हैं या कुछ करते हैं या अपन ट्रांसपोर्टिंग में है, ट्रैवलिंग में है, तो वो आसानी से मशीन को ले जाया जा सकता है। ये चीज ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ हाइड्रोलिक मोटर वाला। दूसरा, यहाँ पर जो भी कन्वेयर बेल्ट होते थे वो बेल्ट की जगह पर हमने यहाँ पे कन्वेयर चेन कर दी है। बेल्ट को हटा करके यहाँ पे चेन कर दी है। चेन का फायदा सर ये है कि बेल्ट जो होता है ना वो ऐसा खींचता भी है या टूटता है तो पूरा खराब हो जाता है। कन्वे भी प्रॉपर नहीं कर पाता है। बेल्ट चेन को क्या होता है, चेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहती है, पूरी लंबाई एकदम बराबर रहेगी, टूटती फूटती कम है, नुकसान कम होगा, खींचेगी नहीं और जो फसल है ना उसको आसानी से बाजू में ले जाएगी और प्रॉपर जो लाइन बनती है ना वो बेहतर क्वालिटी की लाइन बनती है ताकि आप वापस से माल को उठा सकें। ठीक है। नीचे आपने फिंगर हटा है। हाँ जी, यहाँ से फिंगर भी नहीं है इसमें। ये जो कटर बार है वो विदाउट फिंगर का कटर बार है। इसमें नीचे वाली ब्लेड स्टेशनरी होती है, ऊपर वाली ब्लेड जो होती है वो मूव करती है। इस तरीके से इसकी कटिंग होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने पहले भी वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि एक फिंगर का वजन 1 किलो होता है। लगभग 27-28 फिंगर्स लगती हैं। तो वो 27-28 किलो तो वजन उसी का ही हो जाता है। उसके बाद में पट्टे का वजन बहुत होता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे हमने प्रॉपर डायमंड कंपनी का जो अच्छी क्वालिटी का चेन होता है वो लगाया है। ये भी चेन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके अलावा आप ये देखेंगे ना, ये गियर्स जो पूरे हैं ना ये इंडक्शन हार्डनिंग किए हुए हैं। मतलब ये सादा लोहे के गियर नहीं है। शाफ्ट जो है वो EN8 मटेरियल की हैं। जो स्टार जो है वो नायलॉन के हैं। तो मतलब क्या है कि जो एक स्टैंडर्ड तरीका है कोई आइटम को बनाने का, कोई उसको मतलब उसमें क्या क्या मटेरियल का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने ध्यान रख के बनाई है। जैसे ब्लेड भी है C60 कार्बन स्टील की ब्लेड्स है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मोटर अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की, हॉर्स पाइप प्रॉपर हमने लगाया हुआ है। जितना प्रेशर की ज़रूरत होती है वो प्रेशर के हिसाब से, हाइड्रोलिक सिलेंडर वो उस तरीके से मैनेज किए हुए हैं कि उस पर कितनी ताकत पड़नी है, क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित इसमें मेंटेन की हुई है हमने। आगे आप देखेंगे ना, इसमें जो स्टार कवर भी है ना वो लंबा दिया है ताकि आम रिपर से लंबा है ताकि वो फसल को आसानी से इकट्ठा कर सके। और जो आप यहाँ पे तार देखेंगे वो भी हमने 2-2 लगाए हुए ताकि फसल जो है वो प्रॉपर इसके साथ दबी रहे और बाजू में प्रॉपर निकल जाए। ये मशीन जो, वो वाली मशीन जो है वो इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। ये मशीन वर्टिकल ऊपर नीचे होती है पूरी। वो लिफ्ट के साथ हाँ उठती है तो
बराबर बराबर वैसे कैसे होता है, ये बिल्कुल वर्टिकल ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें सर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन कंपोनेंट है वो है इसकी हाइड्रोलिक मोटर, इसका हाइड्रोलिक सिलेंडर, इसके ये जो पाइप्स हैं और वो पीछे का कंट्रोल वॉल्व जिससे रीपर बंद और चालू होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल, ये 4 चीज़ें इस मशीन की बिल्कुल मेन जान है, या जो मशीन पूरी डिपेंड करती है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर होती है। हम इन चारों आइटम्स की 6 महीने की गारंटी किसान भाई को देते हैं। अगर सिलेंडर ख़राब हुआ है तो पुराना सिलेंडर हमें चाहिए, नया हम आपको देंगे। पाइपलाइन फटी है तो हमको पुरानी पाइपलाइन चाहिए, हम नई आपको देंगे। मोटर में कोई प्रॉब्लम है, मोटर नहीं चल रही है, कुछ भी दिक्कत है तो हमें पुरानी मोटर चाहिए, हम आपको नई देंगे। सेम कंट्रोल वॉल्व की स्थिति, अगर कंट्रोल वॉल्व में भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको आपको रिप्लेस करके देंगे, हम आपको नया देंगे। उसको रिपेयर करके नहीं देंगे, हम आपको नया देंगे। उसमें रिपेयर का कोई ऑप्शन नहीं रखा है हमने पर्टिकुलर इस मशीन के केस में। आप बस वो पुराना सामान हमको दीजिए, हम आपको नया सामान देंगे। ठीक है ना सर। तो ये तो इस पूरी मशीन की टेक्निकल जानकारी हो गई सर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पहले वाला वीडियो किया 1 साल 1.5 साल, हाँ 1-1.5 साल हो गया जब हमने पहला वीडियो किया था, जब हमने इस मशीन के बारे में किसान भाइयों को बताया था, तो तब से लेके अभी तक हमको क्या क्या चेंज करने की जरूरत पड़ी और हमने क्या क्या चेंज किया, है ना सर। पहला हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस मशीन पे देखेंगे ना, तो पहले क्या था सर कि मोटर को हमने डायरेक्ट शाफ्ट पे लगाया हुआ था। अब मान लीजिए ट्रैक्टर से जितना भी ऑयल आ रहा है उसके हिसाब से मोटर घूमती थी और इस हिसाब से मशीन घूमती थी। ट्रैक्टर के एक्सीलेटर पे आरपीएम सेट हो रहे हैं, ट्रैक्टर के एक्सीलेटर पे आरपीएम सेट हो रहे थे। तो कई बार क्या होता था, कुछ ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिनका ऑयल पंप छोटा होता है, तो क्या हो रहा था उनको तेज एक्सीलेटर देके घुमाना पड़ता था। तो ऐसा कई किसान भाइयों ने जब हमको फीडबैक दिया तो हमने कहा इसका क्या करना चाहिए, तो हमने इसको मल्टी स्पीड बनाया। मल्टी स्पीड बनाया, इधर से दिखाया जाए, मल्टी स्पीड बनाया, मतलब एक गियर मोटर पे लगाया और एक गियर ये वाली शाफ्ट पे लगाया। अब क्या होता है, इसके साथ 2 गियर इसमें लगे हुए आते हैं और 2 गियर हम इसके साथ में दे रहे हैं। तो 2 गियर जो लगे हुए आते हैं उनसे क्या होता है कि हमने मैक्सिमम स्पीड सेट करके दी है, और अगर स्पीड बदलनी है तो हम वो गियर के माध्यम से स्पीड बदल सकते हैं। अब आइए वो वाली मशीन पे लगा नहीं, यहाँ पे एक चार्ट भी लगा हुआ है, पूरा वो चार्ट दिखाएंगे ना तो उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितने आरपीएम पे कौन से गियर में कौन से गियर में कौन सा आरपीएम आएगा, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है। तो पहला चेंज हमने ये किया। दूसरा चेंज जो हमने इसमें खास बात किया है वो ये किया है सर कि जैसे ये लाइट वेट मशीन है, तो सिलेंडर जब रीपर जब नीचे जाता है तो अपने वेट से नीचे जाता है, तो कई बार रीपर स्लो नीचे जा रहा था, तो थोड़ा सा टाइम लगता था कि यार ये नीचे धीरे क्यों जा रहा है, फिर उतनी देर के लिए रुकना पड़ता था, फिर मशीन को चलाना पड़ता था। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पे स्प्रिंग लोड दिया है। स्प्रिंग लोड देने से क्या हुआ कि ये स्प्रिंग हमेशा रीपर को नीचे की तरफ खींच के रखती है और जैक मशीन को ऊपर खींच के रखता है। तो जैसे हम जैक का वॉल्व रिलीज करते हैं या उसके हैंडल को दबाते हैं नीचे ले जाने के लिए, तो स्प्रिंग एकदम से उसको नीचे की तरफ में तेजी से ले जाती है। तो दूसरा चेंज हमने ये किया। तीसरा चेंज जो हमने किया वो वारंटी का किया। हमने बोला कि उस समय पे इस तरीके की कोई गारंटी वारंटी हमने शायद उस वीडियो में नहीं कवर की थी। अभी हमने ये किया है कि आप बिल्कुल ये मोटर की, ये पाइप की, ये सिलेंडर की और वो कंट्रोल वाल्व की, तीनों चीज़ों की, चारों चीज़ों की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, 100% हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे 2 चेंजेस हमने आपको बताया, हमने आपको मोटर का जो हमने मल्टी स्पीड किया उसके बारे में बता दिया, स्प्रिंग लोड के बारे में बता दिया। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखिए जब हमने पहली बार जब मशीन किया था तो ये 2 चीज़, ये जो मोटर है, ये हाइड्रोलिक पाइप है, ये सिलेंडर है और कंट्रोल वॉल्व है, ये चीज़ उस समय पे हम वारंटी में शायद नहीं कवर कर रहे थे। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है उस समय पे था, मुझे भी याद नहीं है। हाँ, पर अभी आज की तारीख में, आज के वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि इन 4 चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, 100% हमारी है। आपका ये आइटम कोई खराब हुआ है, हमारी कंपनी में कोई भी व्यक्ति आपसे ये सवाल नहीं करेगा वारंटी पीरियड के अंदर कि आपने ऐसे चलाया ना वैसे चलाया, ये क्या वो क्या, ऐसे खराब हुआ, कुछ नहीं। आप पुराना वो हमको दे दीजिए, नया आप हमसे ले लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा कोई चीज़ है, चेन है, ब्लेड्स है, तो वो एक समय के साथ खराब होने वाली चीज़ें हैं, वो होती रहेंगी। वो तो अगर कोई पत्थर में चला रहा है तो ब्लेड भी टूटेगी, है ना। और बिना ग्रीस ऑयल के कर रहा है, इसमें कंकर पत्थर आ रहे हैं तो ये भी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपको मशीन के मेंटेनेंस
मेंटेनेंस के भी अच्छा हमने पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है ना, और सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए छोटी फसलों के लिए आप देखेंगे ना सर, ये वाली मशीन छोटी फसल के लिए, यहाँ पे पूरा एक स्टिकर लगा हुआ होता है, वो स्टिकर पे पूरा लिखा रहेगा कि कितनी हाइट की फसल होनी चाहिए, मशीन को कैसे चलाना है, क्या प्रोसीजर है उसको चलाने का, वो सारी जानकारी भी इसके साथ में हमने दी हुई है। चौथा जो चेंज हमने किया है वो किया है, पहले हम शॉर्ट क्रॉप ही मशीन बना रहे थे जो स्पेशली सोयाबीन के लिए थी, मूंग के लिए थी, गेहूं धान के लिए थी। अभी हमने जो आपके यूपी बिहार के जो भी सब्सक्राइबर अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली गेहूं और धान के लिए जो स्पेशल मशीन होती है वो भी डेवलप कर दी है, जिसमें उसकी हाइट ऊंचे की तरफ में, ऊपर की तरफ फिंगर ऊपर उठा दिया, ये सॉरी स्टार ऊपर कर दिया, स्टार ऊपर कर दिए हैं, ये आपका चेन ऊपर कर दिए। तो जो स्पेशली बड़े हाइट की गेहूं धान है वहाँ पर ये मशीन आसानी से चल सकती है। ये मशीन को हमने धनिया, अलसी, गेहूं, चना, मूंग और आपका क्या कह सकते हैं सरसों, है ना, तो वो सभी चीज़ों में ट्राई किया हुआ है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, सभी स्टेट्स में मशीन जा रही है। मशीन को हम प्रॉपर कस्टमर के लिए जो जब देते हैं तो प्रॉपर बॉक्स में पैक करके देते हैं ताकि कोई चीज़ डैमेज नहीं हो, लकड़ी के बॉक्स में पैक करके ही हम उसको देते हैं। सारा सामान उस पर रहता है, मशीन पे भी चेकलिस्ट रहती है, क्या सामान उसके साथ में है वो सारी डिटेल्स भी उसके साथ में रहती है। तो मुझे लगता है सर मैंने शायद सारी जानकारी दे दी है। आपको लगता है कुछ और बताने जैसा है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी आपने जानकारी दे दी, क्या क्या रख रखाव करना है, कैसे क्या किस साइज में मिलेगी, क्वालिटी सारी बता। मेरे हिसाब से कोई जानकारी अधूरी रही नहीं है। हाँ। अगर दोस्तों को लगता है कोई जानकारी हमने छोड़ दी तो कमेंट करके बता देंगे, हम उसको भी कवर कर लेंगे, जरूर बताएंगे, बिल्कुल 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 जरूर बताएंगे। तो सर बहुत ही कमाल की मशीन लेके आए। जब पिछली बार भी आपने बनाया था तो मैं आया था, उसको देखा था, लोगों ने काफी प्यार दिया और नई चीजें पसंद भी करी। आज बात की जाए तो इसका अपडेटेड वर्जन आप लेके आए। अगर इसके बाद में भी अगर मान लो अगर कोई आता है तो R&D तो लगी हुई है, नया वर्जन अभी तो लग रहा है, हमें लग रहा है परफेक्ट है। बाकी असली R&D करने वाले हमारे किसान भाई हैं जो बताएंगे कि कैसी चल रही है। अगर पिछला वीडियो देखकर आपने ये रिपर ली है तो कमेंट करके बताओ कि कैसी चल रही है। बिल्कुल जरूर। और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब कर लो। और इस मशीन के बारे में और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए जहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे मिलेगी, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।